एक व्यक्ति की हत्या हुई है। चारों ओर खामोशी पसरी है। मौके पर पुलिस, फोरेंसिक टीम, पड़ोसी और मीडिया सब मौजूद है। लेकिन इन सब से अलग वहां एक चेहरा है, चुप, सतर्क और भीतर तक देखता हुआ। वह है एक पुलिस अफसर। अब आप सोचिए, क्या हम भांप सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या कोई आम व्यक्ति यह जान सकता है कि वह अफसर किस तरह सोचता है, महसूस करता है, संदेह करता है? इसका जवाब है हाँ, ये संभव है अगर हम मनोविज्ञान की आंख से देखें। जांच कर रहा अफसर सिर्फ वर्दी ही नहीं पहनता, वह एक चलता फिरता कॉग्निटिव रडार होता है। वह मानसिक अलर्ट मोड पर होता है। उसके इंद्रिय द्वार खुले होते हैं। हर आवाज़, हाव भाव, खामोशी, सब कुछ वह नोट कर रहा होता है। मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि वास्तव में जानने के लिए हमें दिखने से ज़्यादा महसूस करना होता है। संदेह करना पुलिस ऑफिसर की आदत में शामिल होता है। आप या मैं जहां किसी की बात पर यकीन कर लेते हैं, वहीं एक अफसर सोचता है कि ये सच जैसा दिख रहा है, पर क्या ये वैसा सच है भी? नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल कानमैन कहते हैं, मानव मस्तिष्क सहजता से भ्रमित हो जाता है, लेकिन एक प्रशिक्षित दिमाग हर कथन को दोबारा जांचता है। एक पुलिस ऑफिसर अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखता है। हत्या का केस है, आखिर किसी की जान गई है, किसी को बेदर्दी से मार दिया गया है। गुस्सा, दुख, सहानुभूति जैसी भावनाएं उबल सकती हैं, लेकिन एक अफसर इन सब से ऊपर उठकर काम करता है। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जो बाहर देखने में व्यस्त है वह सपना देखता है, लेकिन जो भीतर जागता है वह जागता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पुलिस ऑफिसर आखिर सोचता कैसे है। अब आप जरा सोचिए, जब एक अफसर जांच शुरू करता है तो वह किन सवालों से शुरू करता है? हु, व्हाई, हाउ, किसने, क्यों, कैसे? हर व्यक्ति का मकसद वह अपने मन में जोड़ने लगता है। हर बयान, हर हरकत एक कड़ी बनती है। जैसे गूगल मैप्स, वैसे ही पुलिस अफसर के दिमाग में एक मेंटल क्राइम मैप तैयार होने लगता है। मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ लॉफ्ट ने बताया, मानव स्मृति और झूठे बयान दोनों बहुत आसानी से गढ़े जा सकते हैं। एक अनुभवी अफसर इसे भांपना जानता है। अब आप सोचिए, कितने सारे गवाह हैं, कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ, किसी का बयान भरोसेमंद लगता है तो कोई संदिग्ध बयान दे रहा है। अफसर उसका चेहरा नहीं, उसकी सांसों की गति, पलक झपकने की चाल और बोलने की लय पड़ता है। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध माइक्रो एक्सप्रेशन विशेषज्ञ पॉल एकमन कहते हैं, चेहरा कभी कभी जुबान से पहले सच बोल देता है। आप सोच रहे होंगे कि एक पुलिस ऑफिसर क्या मनोवैज्ञानिक तकनीकें भी अपनाता है? उसके आसपास जांच के क्या हथियार होते हैं? अब ये केवल सवाल जवाब तक सीमित नहीं होता। एक अफसर एक रणनीतिक मनोवैज्ञानिक भी होता है। वह संदिग्ध लोगों के समक्ष आमने सामने की तकनीक अपनाता है। वह अफसर कभी दो उलझे बयान सामने रख देता है और देखता है कि क्या उसके सामने बैठे संदिग्ध व्यक्ति के चेहरे पर पसीना आता है। वह साइलेंस स्ट्रेटजी यानी मौन की तकनीक भी इस्तेमाल करता है। कभी कभी वह बस चुप बैठता है। वह सामने बैठे शख्स से कुछ पूछता नहीं, क्योंकि हर इंसान खामोशी में खुद से हारने लगता है। शोर में मन झूठ बोलता है, खामोशी में सच्चाई तड़प उठती है। पुलिस ऑफिसर प्रोजेक्शन तकनीक भी इस्तेमाल करता है। वह सोचता है कि अगर किसी ने ऐसा किया हो तो वो क्यों करेगा। इस सवाल का जवाब संदिग्ध खुद नहीं देता, उसका अवचेतन मन देता है। क्या आपको लगता है कि अफसर सब कुछ कंट्रोल में रखता है? लेकिन याद रखिए, उसके हर फैसले पर एक जान, एक परिवार, एक कानून टिका होता है। वह अफसर भी एक इंसान है। हमारी तरह दबाव और द्वंद्व उसे भी घेरते हैं। उसे भी गलती होने का भय सताता है। क्या मैं जिसे पकड़ रहा हूँ वो असली कातिल है? ये सवाल जांच कर रहे पुलिस अफसर के दिमाग में बार बार चलता है। एक पुलिस ऑफिसर को भी थकावट और जुनून से टकराना पड़ता है। हफ्तों की मेहनत फिर भी सुराग नहीं, लेकिन असली अफसर वही है जो फिर उठता है, फिर सोचता है। जब कोई ऑफिसर
कोई जांच कर रहा है तो उसे नतीजे पर भी पहुंचना होता है। हत्या की जांच सिर्फ सबूत जोड़ना नहीं है, यह एक सोच की यात्रा है। अगर यह वीडियो आपके दिमाग तक कोई नई बात पहुंचाने में कामयाब रहा हो, अगर आपको महसूस हुआ हो कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कोई ऐसी जानकारी मिली है जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था, अगर इस वीडियो से आपको अपने किसी सवाल का जवाब मिला हो या आपकी कोई जिज्ञासा शांत हुई हो, तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए। कमेंट करके बताइए कि क्या आपके घर के आसपास, गली मोहल्ले या कॉलोनी में भी कभी हत्या जैसी कोई घटना हुई है। अगर हुई है तो क्या आपने किसी पुलिस ऑफिसर को उसकी जांच करते देखकर क्या महसूस किया है? क्या पुलिस ऑफिसर ने हत्यारों को आसानी से पकड़ लिया या उसे इसके लिए खूब मेहनत